Hope you are doing well. Welcome to my channel Why Not Omer. If you are a new one, please subscribe my channel and like this video and leave your comment also at the end. Okay. In this video we can talk about the subject business, international business management, and chapter is chapter number 7, which is about FDI, foreign direct investment. Very interesting chapter को हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा बोरिंग नहीं है, इससे प्रीवियस जो चैप्टर हमने पढ़ा था चैप्टर 6 वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का था। उसमें मतलब ड्यूटीज़, टैरिफ, टैक्स, इन चीज़ों का थोड़ा सा गो थ्रू था। आपको जस्ट जनरल मैंने नॉलेज, जनरल की पॉइंट्स की कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी दी थी, शॉर्ट सी ब्रीफिंग दी थी, ठीक है। तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम मजीद हो, क्योंकि उसके अंदर ना बेसिकली जो टर्म्स हैं, चीज़ें वगैरह हैं, वो इतनी ज़्यादा हाईली कॉन्सेप्चुअल नहीं है कि मैं उसमें ज़्यादा डेप्थ में जाता, ठीक है। मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं उसको समझाता था। तो ये जो चैप्टर है ना बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होती है कि फॉरेन से आपकी कंट्री के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर आती है, या आप किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपने क्या करना है, पाकिस्तान से किसी और कंट्री के अंदर, यूएसए के अंदर आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पर, ठीक है, किसी और कंट्री के अंदर। इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब वहाँ पर कोई बिजनेस को ऑपरेट या कोई और अदर काम को करने के लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसकी दो टाइप्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन एंड मर्जर। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है कि जो मतलब आपने एक न्यू सेटअप स्टार्ट करना है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए आप फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक्विजिशन एंड मर्जर के अंदर क्या होता है कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो आपके ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, बाहर कोई एग्जिस्टिंग फॉर्म या कोई बिजनेस है, आपने उसके अंदर क्या नाम है इन्वेस्टमेंट की, इसको कहते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर। फ्लो ऑफ एफडीआई क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है। फ्लो ऑफ एफडीआई का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो कितनी आउट हुई है और कितनी इनफ्लो हुई है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ एफडीआई, ठीक है। स्टॉक ऑफ एफडीआई भी बेसिकली यही होता है कि आपने कितना स्टॉक्स इनफ्लो और आउटफ्लो किया है गिवन टाइम, ठीक है। बाहर से मतलब कुछ चीज़ कोई चीज़ अकोमुलेटेड की है, अकोमुलेटेड गेन की है, या कोई चीज़ मतलब इनफ्लो की है, ठीक है, आउटफ्लो की है, ठीक है। इसके बाद है आगे कॉन्सेप्ट है सोर्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई का सोर्स क्या है, मतलब लाइक कुछ कंट्रीज़ की बात की है ये, मतलब ये पॉलिसीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा इनका रोल है। यूएसए, फ्रांस है, नीदरलैंड, जर्मनी एंड जापान, ठीक है। इसके अलावा एक टेबल ड्रा किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फर्म्स जो हैं वो एक्विजिशन और मर्जर को क्यों प्रेफर करती हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ क्यों नहीं जाती। सबसे पहली रीज़न इसकी क्या है, पहली रीज़न ये कि एक्विजिशन और मर्जर जो होता है ना, वो ऑलरेडी कोई बिजनेस एग्जिस्ट हुआ होता है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको आगे मूव करना, फर्दर एग्जीक्यूट करना इजी होता है, तो आप उसमें फर्दर मतलब जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि उसमें फेलियर भी आता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि उसके अंदर आप जल्दी एग्जीक्यूट फर्दर मूव कर दे, फास्टली सक्सेस की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक्विजिशन एंड मर्जर के अंदर जब आप ऑलरेडी बिजनेस के अंदर काम जो चल रहा होगा उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे ये होगा कि आपका रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है। मार्केट एक बनी होगी, वहाँ पर कंपटीशन, मार्केट एक ऑलरेडी बनी होगी, कस्टमर ऑलरेडी होंगे, ठीक है। आपने जस्ट उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो उसके अंदर रिस्क की रेशो कम हो जाएगी, ठीक है। आपको खुद से न्यू कोई सिस्टम बिल्डिंग करना पड़ेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है, तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं कंट्री से दूसरे में, तो इससे इसके अंदर तीसरा बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी मैनेजमेंट को, या अपने अमाउंट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर साइड्स के ऊपर। इसका एक थर्ड बेनिफिट ये होता है कि अपनी एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए क्या हो गया कि पाकिस्तान के पास फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी अच्छी है, यूएसए के पास नहीं है, तो क्या करते हैं, आपने फ़ॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है कोई एग्जिस्टिंग फर्म, आप अपनी जो टेक्नोलॉजी है ना यहाँ से कन्वर्ट करके दूसरी कंट्री में ले जाएंगे, ठीक है। उसको ये भी आपके लिए एक बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वाई चूज एफडीआई, ठीक है। एफडीआई को हम क्यों चूज़ करते हैं, ये थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही होगी बैक से, इसको इग्नोर कीजिएगा। वाई चूज़ एफडीआई के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्यों चूज़ करते हैं। इसका फर्स्ट फ़ायदा तो ये है कि आपकी एक्सपोर्ट अच्छी होती है, ठीक है। एक्सपोर्ट के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। आपके ट्रेड बैरियर्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, आपकी कॉस्टिंग कम से कम बेयर करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कह रहा है दूसरा लाइसेंसिंग का। लाइसेंसिंग के अंदर ये होता है कि आप, लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक कंपनी है, एक ऑलरेडी कंपनी है, ठीक है, आपने
उसका लाइसेंस एक्वायर किया है, कुछ पेमेंट आप लाइसेंस के अंदर ये होता है कि जैसे इसकी ना एग्जांपल पाकिस्तान में हम देते हैं, जैसे फार्मा के मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, हमने एक लाइसेंस गेन करना होता है, ठीक है। जब हमें एक परमिशन मिल जाती है तो दैन हम क्या करते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसी तरह लाइसेंसिंग भी बेसिकली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है एफडीआई के अंदर, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब लाइसेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। मतलब पाकिस्तान में कोई कंपनी है और आपने उसका लाइसेंस गेन करके दूसरे कंट्री में और उसी की प्रोडक्ट को वहाँ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर गया, ठीक है। ये भी एक बेनिफिट आपको मिल सकता है इसमें, एक एक्सपोर्टिंग का, एक लाइसेंसिंग का। और तीसरे नंबर पे उन्होंने ना कुछ एफडीआई के कुछ ड्रॉबैक्स भी लिखे हुए हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं उसके अंदर, ये कि उन्होंने बताया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि टेक्नोलॉजी का आपको डिस ड्रॉबैक आ सकता है, ठीक है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है, आप जिस कंट्री में जाके कर रहे हैं, तो ये भी एक ड्रॉबैक आ सकता है। दूसरा ड्रॉबैक ये आ सकता है कि आप अपनी फर्म के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते फुल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ रूल्स, रिस्ट्रिक्शन, टर्म्स, कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होंगी जहाँ पर आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की होगी। आपका सारा कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होगा। आप कुछ चीज़ों का कंट्रोल तो कर सकते हैं, सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट ये कि जो आपका कंपिटेटिव एडवांटेज है ना, वो भी बेसिकली इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये तीसरा उसने ड्रॉबैक बताया कि आपकी मैनेजमेंट कैसी है, मार्केटिंग कैसी है और मैन्युफैक्चरिंग जो है कैपेबिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है टेक्नोलॉजी का मतलब ड्रॉबैक आ सकता है। दूसरा ये कि आपको अपने जो फॉर्म है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं, आप डज नॉट गिव अ फॉर्म द कंट्रोल, कि आपने वहाँ पर हर चीज़ के ऊपर आप पूरा कंट्रोल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। हर चीज़ के ऊपर जो जहाँ पर आपने स्पेसिफिक करी होगा अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका, आप जाहिर सी बात है, हर चीज़ के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये कि आपको कम्पिटेटिव एडवांटेज भी वो कह रहा है कि फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। आपके कंपेटिटर भी वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं जिनकी मैनेजमेंट आपसे अच्छी हो या मार्केटिंग में आपसे बेहतर हो, ठीक है। ये था एक कि एफडीआई को क्यों चूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एफडीआई जो है आपकी होस्ट कंट्री को कैसे बेनिफिट देती है। होस्ट कंट्री कि जहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट हो रही है, मतलब आप पाकिस्तान में आपने यूएसए में इन्वेस्टमेंट की है तो यूएसए में जाके इन्वेस्टमेंट हुई है, वहाँ पर मतलब वहाँ के लोगों को होस्ट कंट्री उसको बोलेंगे। होम कंट्री हम कहेंगे पाकिस्तान जहाँ पे हम रह रहे हैं, होस्ट कंट्री जहाँ पे हम जाके इन्वेस्टमेंट की है उसके अंदर मतलब उनको क्या बेनिफिट होगा। होस्ट कंट्री को 3-4 बेनिफिट्स हैं वहाँ पर। पहली तो ये कि या तो कोई पहले तो नंबर पे ये कि वहाँ पर कैश आएगा, कैपिटल आएगा, मतलब पैसा आएगा। दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी का एडवांस भी आ सकता है, मैनेजमेंट अच्छी आ सकती है, ठीक है। बहुत सारी मतलब रिसोर्सेज के अंदर चीज़ें आ सकती हैं वहाँ पर, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये कि वहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट रेशो बेहतर हो सकता है। तीसरा नंबर ये कि वहाँ का बैलेंस ऑफ सिस्टम, जहाँ पर पैसा आ रहा है मतलब एफडीआई आ रहा है, वहाँ का बैलेंस ऑफ सिस्टम भी इफेक्ट होगा। उससे ये कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा सिस्टम जो है सरप्लस में चला जाएगा, मतलब आपकी एक्सपोर्ट, आपके रेवेन्यूज़ इंक्रीज हो जाएंगे, एक्सपेंसेस, ठीक है। चौथा फैक्टर क्या है कि आपकी जो इकॉनमी है उससे इकॉनमी ग्रोथ भी बेहतर हो जाएगी उस कंट्री की, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट एफडीआई का होस्ट कंट्री के थ्रू बता रहा है। देन आगे इसी तरह यही जो कॉन्सेप्ट्स पीछे मैंने डिस्कस किए, ये होम कंट्री पहले हमने किया है, होस्ट कंट्री से रिलेटेड क्या बेनिफिट होगा। अब इसी तरह होस्ट कंट्री को कौन सी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, कि मतलब यहाँ पर जिस कंट्री में वो एफडीआई किया हुआ है तो वहाँ पर कौन कौन सी कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ेंगी। ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आप इसको गो थ्रू कर लें, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इसको इसके अंदर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, और उसके अलावा नेशनल सोवर, इसको ना जस्ट आप गो थ्रू कर लें, ये ना इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मुझे इसमें ना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हुई, ये जो पॉइंट्स हैं इधर जो बुलेट्स दिए हैं उन्होंने। और नेक्स्ट आगे एक कंसेप्ट उन्होंने दिया हो कि एफडीआई का होम कंट्री के ऊपर क्या बेनिफिट होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, होम कंट्री के ऊपर भी ऐसी बात बेनिफिट होगा, क्योंकि आप एफडीआई दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी कंट्री में दोबारा से बैलेंस कैश आउटफ्लो भी तो होगा ना, इनफ्लो आप जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ से अर्न करके अपनी कंट्री में तो वापस लेकर आएंगे, आपकी कंट्री का भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा। उससे ये होगा कि आपकी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट सिस्टम के ऊपर भी कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये कि आप कुछ स्किल्स वगैरह भी एक्वायर करेंगे। हाउ डज़ एफडीआई बेनिफिट द होम कंट्री, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है कि मतलब आप जिस कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से हम कुछ स्किल्स वगैरह कुछ वो भी एक्वायर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिक जो उन्होंने बताया ना, बेसिक जो पॉइंट है वो यही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका अच्छा होगा, ठीक है।
ठीक है। और लास्ट उसके ऊपर उन्होंने यही बात की है कि व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू द होम कंट्री। अब इसी तरह जैसे मैंने होस्ट की बात की थी, यहाँ पे होम की है, इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं कि कौन सी मतलब कॉस्ट बेयर करनी पड़ेंगी। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर आपका इफेक्ट आ सकता है, मतलब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट वीक हो सकता है, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसके ऊपर दूसरा फैक्ट ये कि आएगा एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इफेक्ट आ सकता है। उसका लास्ट पॉइंट है कि इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। एफडीआई के बेनिफिट्स भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं, मतलब इन दोनों का आपको पता होना चाहिए कि होम कंट्री से रिलेटेड बेसिकली क्या है होस्ट, ठीक है। होम कंट्री वो होती है जहाँ पर वो सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। होस्ट ये होता है दूसरे, होम ये है कि जहाँ पर वो ऑपरेट कर रहा है, बेस है उसकी, बेसिकली बेस जो है, और जहाँ पर जाके वो दूसरे में ऑपरेट कर रहा है उसको होस्ट बोलते हैं, ठीक है। हाउ डज गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस एफडीआई, गवर्नमेंट का क्या होता है इसमें, तो इसको जस्ट रीड आउट कर लें। देन आगे है हाउ डू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस एफडीआई के। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये मतलब क्या फैक्टर, इसका क्या प्ले रोल है एफडीआई के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने कोई ब्रीफिंग वगैरह नहीं दी हुई, जस्ट इसको एक बुलेट बताया हुआ है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को एफडीआई को प्रमोट करना है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा आगे लास्ट कॉन्सेप्ट है व्हाट डज एफडीआई मीन फॉर मैनेजर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या उसने बताया हुआ है, इसके अंदर ना उन्होंने दो चीज़ों का है। एफडीआई अगर आप एज अ मैनेजर हैं, उन्होंने ये बात की है कि मुझे इसमें जो एक की पॉइंट मुझे समझ आया वो ये कि आपने जिस कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले तो ये चेक करना कि वहाँ की गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है आपके साथ, ठीक है। मतलब आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, वहाँ पर या तो आपने कोई प्रोडक्शन करनी है या किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे ये कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट करने का जो पर्पज़ है मेन के आपने गेन करना है उसे, ठीक है, कैपिटल गेन करना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हाई लेके जाना है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। मतलब आपने ये डिसीजन लेते वक्त ये चीज़ का ख्याल रखना है कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका एटीट्यूड, उस एफडीआई के, अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, वो कंट्री आपको बेनिफिशियल दे रही है, मतलब कुछ आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है या लाइक और अदर बेनिफिट्स दे रही है, तो देन आप जाहिर सी बात है वहाँ पर डिसीजन लेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि वहाँ की गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है ना वो भी एफडीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर। बस यही इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं बताया हुआ था, एफडीआई से रिलेटेड चीज़ें बताई थी, ठीक है। इसको आप गो थ्रू कर लें, ठीक है, एज अ शॉर्ट भी। और इसमें अगर कोई लॉन्ग की मैं बात करूँ तो लॉन्ग मुझे तो कोई खास नहीं नज़र आया। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि एफडीआई का होस्ट कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है, बेनिफिट है, ठीक है। ये स्लाइड खोलिए, रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इकोनॉमिक, ठीक है। ये 4 बुलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपको कंसेप्ट होना चाहिए, और एफडीआई क्या होती है, और उसके बाद ग्रीन फील्ड, और दूसरा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कैसे कहते हैं, और मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है। ये बेसिकली ये फर्स्ट स्लाइड, इसको गो थ्रू अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। होपफुली आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हुई होगी। आप इसको वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।